गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा
विपदा बुलावे राघवेंद्र सरकार की राधे 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 श्री राधे। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढवरदनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री राधे। निमिक सारण क्षेत्र में पावन गंगा का तट था। 88,000 ऋषियां विराजमान थे। सज्जनों, पहले तो यह जाने कि उस नगर का नाम निमिक सारण क्षेत्र क्यों पड़ा गया। निमिष अर्थ तो आप जानते ही हैं कि आपकी पलक जो 1 सेकंड होता ना, उसका आधे सेकंड में पलक झपकती है। उस क्षेत्र में हर क्षण प्रति क्षण सत्संग चलता था, इसलिए उस नगर का नाम नेमिक शरण क्षेत्र पड़ा गया। 4 संत बैठकर आपस में वार्तालाप नहीं करते थे, सत्संग किया करते थे। और जहां पर 88,000 ऋषियां विराजमान हैं,
भागवत पुराण में आ रहा है सज्जनों, आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो उसमें भी बोलते हैं ना, ब्राह्मण देवता विद्वान ब्राह्मण जन निमिक शरण क्षेत्र में पावन गंगा का तीर्थ। तो सज्जनों, ये कथा जो आप श्रवण पान कर रहे हो ना, ये सार्थक नहीं है कि किसी को प्राप्त हो जाए। आपने आपके जीवन में कोई कार्य किया होगा, तब आपको ये श्रीमद् भागवत पुराण श्रवण पान करने को प्राप्त हुई है। और इतनी योनि में भी आपको मनुष्य जन्म की योनि मिली, आप धन्य हो सज्जनों। जहां पर 88,000 ऋषियां विराजमान हैं, जिनकी आयु कई वर्ष की है। कोई 100 वर्ष का है, कोई लाख वर्ष का है, कोई 1 वर्ष का है, कोई 10,000 वर्ष का है। नाना ऋषिगण और 88,000 ऋषियों में विराजमान है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का जब श्राप लगा, तब सुखदेव स्वामी ने यह कथा राजा परीक्षित को श्रवण पान करवाई थी। अट्ठासी 88,000 ऋषियों के बीच में राजा परीक्षित पहुंचे और विनय के साथ में विधि पूर्वक पूछा गया कि इनके मोक्ष का कारण बताइए। इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कार्य कर दिए हैं, धार्मिक अनुष्ठान इतना कराया है। अब इन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ, कोई ऐसा व्रत बताइए। तो 88,000 ऋषि कहते हैं कि आप महामृत्युंजय के जाप कराएं, गीता पाठ करवा दीजिए। तो राजा परीक्षित ने कहा कि मैंने सारे धार्मिक अनुष्ठान करवा चुका हूं, कोई ऐसा व्रत बताइए जो मैंने नहीं किया हो। तो उन्हीं 88,000 ऋषियों के बीच में 16 वर्ष की उम्र में श्री सुखदेव स्वामी जी वहां पधार चुके। तन पर एक वस्त्र नहीं सिवा कोपीन के अलावा। जैसे ही सभा के बीच में 88,000 ऋषियों के मंडली में जब बीच में पधारे, तो सारे 88,000 ऋषियां अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। और सुखदेव स्वामी के तेज को देखा, ललाट के तेज को देखा, तो सारे ऋषियां गण सुखदेव स्वामी को प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया। जो ही जब प्रणाम करना प्रारंभ किया, तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि आप तो हमारे पिता तुल्य हो, पिताजी के बराबर हो, आप तो दादा हो, आप तो परदाता हो, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, रहने दीजिए आप। छोटे से बालक के यदि आप प्रणाम करोगे ना, तो उससे भी एक शर्मिंदा होगा, मनी मन कहेगा ना कि आप तो हमारे पिता तुल्य, आप रहने दीजिए। पर उन 88,000 ऋषियों में से एक संत ने कहा, सुखदेव कितना सुंदर उपदेश दिया और कितना सुंदर कहा है कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च तै सर्वस्य ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करः। अर्थात धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। हे सुखदेव, कोई धन में बड़ा होता है, जिसके पास में अधिक धन है वह धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा। फिर क्या कहा? बल विद्या, जो बल में बड़ा होता है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। आपसे आयु में भी बड़े होंगे, पर वह बड़े नहीं कहलाएंगे। तो बड़ा कौन कहलाएगा?
धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। फिर अंतिम लाइन में कहा तेई सर्वस्य ज्ञान वृद्धश्च किम करा शिष्य किम करा। अर्थात जो ज्ञान में बड़ा होगा ना वही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। बोलो राधे राधे। ऐसे बोलोगे, थोड़ा तो नहीं कहा तो ऊपर उठाकर बोलो राधे राधे राधे। चकाचक राधे राधे बोलना पड़ेगा भैया। क्यों? अच्छा आप यह बताइए, जब कहीं कथा सुनते हैं, कहीं जब भागवत कथा होती है, जब पूजन पाठ करते तो आलसी बड़ी आती है, नींद बड़ी आती है, बड़ी नींद आती है। तो क्यों आती है? क्या कारण है? किसको जानना है? सबको जानना है? जिसको जानना तनिक हाथ ऊपर करो। राधे सबको जानना है। मुझे भी नहीं पता कि भैया क्यों आती नहीं आती होगी। नहीं जानना है तो हाथ ऊपर करो जोर से। राधे चलिए तो थोड़ा सा पीछे चले, जहां पर राम और रावण का युद्ध चल रहा था, जहां राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। और कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी आप जानते हो? निंद्रा देवी। जो सो जाए तो उठे ही नहीं, निंद्रा देवी। अब राम जी ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। उनकी पत्नी आने लगी, आई और रुदन करना प्रारंभ कर दिया, रोना प्रारंभ कर दिया कि प्रभु आपने मेरे पति का वध कर दिया, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। तो राम जी ने हाथ जोड़कर कहा माता किस प्रकार बदला लोगी आप? तो निद्रा देवी ने कहा कि अच्छा बताओ प्रभु, स्वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग कौन जाता है? तो राम जी ने कहा कि जो मेरी कथा सुनता है, जो मेरी पूजन पाठ करता है, जो भक्ति भाव से प्रेम भाव से मेरा पूजन पाठ मेरी कथा को सुनता है, वही स्वर्ग को जाता है। बोले बस मुझे रास्ता मिल गया है। बोले वो कैसे? जहां कहीं भी आपकी कथा होगी, जहां कहीं भी आपका धार्मिक अनुष्ठान होगा, भक्तों के सिर पर, यजमान के सिर पर जाकर बैठ जाऊंगी। जब वह ध्यान से कथा सुनेगा ही नहीं तो वह स्वर्ग जाने वाला नहीं है। अब आप समझ लेना, निंद्रा देवी को सिर पर बैठाना है कि राधे राधे बोलना है? क्या बोलना है? ऐसा क्या बोलना है? राधे राधे राधे। उन घर जाजे बैरन नींद बाघर, जाजे बैरन नींद बाघर, राम नाम नहीं हो। उन घर जाजे बैरन नींद बाघर, जाजे बैरन नींद जागर, राम नाम नहीं हो। राम नाम नहीं हो बाघर, राम नाम नहीं हो। राम नाम नहीं हो बाघर, हरि भजन नहीं हो। घर जाते बैरन नींद बाघर, जाते बैरन नींद जागर, राम नाम नहीं हो।
भवन में या रस भोगे राजभवन में या रस भोगे या तो जाजे राजभवन में या रस भोगे या तो जाजे राजभवन में या हर साधु को पीछो छोड़ बाबरी साधु को पीछो छोड़ बाबरी अरे यो तो अब साजो भी घर जाते बागर भजन नहीं हो राम नहीं हो भजन नहीं हो भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। तो इसलिए राधे राधे बोलना पड़ेगा। भक्तों के सिर पर जाकर बैठ जाती है निंद्रा देवी। इसलिए जब भी भागवत वक्ता पंडित जी राधे राधे बोले तो जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि इससे बोलने से सारी आलसी भाग जाती है, सारे पाप भागते हैं। ऐसी कई कथा में हम बोलते हैं कि जब मनुष्य जब पांडाल में पधारता है ना तो सारे पाप मनुष्य के भागते हैं। ऐसी कई कथा चल रही थी, वहां भी यही वाकया हुआ। एक यजमान जब कथा पूर्ण होने के बाद यजमान ने पूछा कि गुरुजी आप बोल रहे थे ना कि जब मनुष्य इस पांडाल में पधारता है तो सारे पाप भागते हैं, तो बताइए कि जब पाप भागते हैं तो जाते कहाँ? मन की भैया ठीक है, ये भी प्रश्न अच्छा है। जब मनुष्य इस पांडाल में आता है ना तो सारे पाप भागते हैं। तो यजमान ने भी पूछा कि गुरुजी बताइए कि जब आप कहते हो ना कि जब इस पांडाल में मनुष्य आता है तो सारे पाप भागते हैं मनुष्य के, तो सारे पाप जाते कहाँ हैं? मैंने भैया सारे पाप कहीं नहीं जाते। जो कहता ना कि बकासी लेता ना तो सारे पाप उसके मुख में चले जाते हैं। समझ लेना, बकासी मत लेना, मुख खोलना मत, नहीं तो इनके सबके पाप चले जाएंगे। तो बोलो राधे राधे राधे। चकाचक चकाचक जिस प्रकार बर्तन को हम साफ करते हैं ना, तांबे का पात्र को नींबू से मई से, तो कितना चकाचक हो जाता है, सुंदर हो जाता है। उसी प्रकार राधे का नाम आप जपोगे तो आनंदमय हो जाओगे, चारों तरफ चकाचक हो जाएगा। इसलिए जोर से राधे राधे बोलना चाहिए। पुनः प्रसंग में पधारते हैं। 88,000 ऋषि ने कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च तै सर्वस्य ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। जिसके पास में ज्ञान है वह सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सारे 88 ऋषियों ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। और सज्जनों, निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर, यदि आपके घर में संत पधार जाएं तो फालतू के प्रश्न मत करना कि हमारे यहाँ बालक का जन्म होगा कि नहीं, हमारी दुकान चलेगी कि नहीं, हमारी फैक्ट्री चलेगी कि नहीं। बस प्रश्न पूछना, तो बस यही प्रश्न पूछना, कृष्ण प्राप्ति ससत्वारा, कि है गुरुदेव, है संत,
मुझे परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार मिलेगी, बस वह रास्ता बता दीजिए। जो ही 88,000 ऋषियों ने कहा कृष्ण प्राप्ति सशत पार, मुझे परमात्मा का प्राप्ति किस प्रकार होगी, तो जो ही कहा तो तुरंत कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब सज्जनों, जैसे जब कथा सुनाना प्रारंभ किया ना, तो आकाश से देवता गण पधार गए। यह कथा जो आप सुन रहे हो ना, यह कथा आकाश में देवताओं को प्राप्त नहीं होती। वह एन प्रकार नाना प्रकार के रूप को धारण करके कथा पांडाल में आते हैं और कथा को विधि पूर्वक शांति से वह कथा को सुनते हैं 7 दिन तक निरंतर, और 7वें दिन अपने गोलोक धाम की ओर चले जाते हैं। जैसे ही राजा परीक्षित को जब कथा सुनाना प्रारंभ किया ना सुखदेव स्वामी ने, तो आकाश से देवतागण आ गए अमृत कलश लेकर, हाथ में देवतागण आ गए अमृत कलश लेकर। अब पहले यह जाने कि वह अमृत कलश है क्या। अमृत कलश में जो जल है